श्रीलंका ने गलती की है, वही गलती भारत के कई राज्य भी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हुए कर रहे हैं। इस सवाल के कारण शनिवार को सामने आई खबर है कि शनिवार को कई बड़े नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग बैठक में चिंता व्यक्त की। इस बैठक में दावा है कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि राजनीतिक दलों ने सब कुछ फ्री देने की होड़ बंद होनी चाहिए। फ्री देने की होड़ राजनीति में बंद नहीं हुई तो कई राज्यों की स्थिति बुरी हो सकती है। दावा है कि इस बैठक में अनुभवी नौकरशाहों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई राज्य सरकारों की लोक लुभावन योजनाओं को लंबे समय तक चलाना संभव नहीं है। सरकार बनाने के लिए लुभावनी घोषणाओं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने की भी जरूरत है। अब आपको यह समझना है कि ऐसा कहने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हम आपको पंजाब आइए लिए चलते हैं। इनकलाब! इनकलाब! हाल में देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन उदाहरण पंजाब का सबसे पहले इसलिए ले रहे क्योंकि पंजाब ही वो राज्य है जहां सरकार बनते ही तुरंत पहली कलम से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करना था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। लेकिन अब तक वो कलम क्यों नहीं चल पाई? इसलिए पंजाब सरकार के खजाने के हिसाब किताब को देखिए। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाल में 37,120 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा 4,688 करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने पर ही खर्च होगा। राज्य की आमदनी का 40% कर्ज की अदायगी पर खर्च होता है, क्योंकि पंजाब पर अब तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 तक पंजाब का कर्ज बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पंजाब का आर्थिक ईसीजी देखें तो हालत ये कि पंजाब के बजट का सिर्फ 44% हिस्सा ही विकास कार्यों पर खर्च होता है। लगभग 60% हिस्सा कर्ज की अदायगी, ब्याज और दूसरे गैर विकास के कार्यों पर खर्च करना पड़ता है। साल 2021-22 में पंजाब की सालाना आमदनी महज 95,263 करोड़ रुपए ही थी, जो 1,68,015 करोड़ रुपए के सालाना खर्च से 15,997 करोड़ रुपए कम है। यानी पंजाब सरकार हर साल कर्ज लेकर ही काम चलाती है। ऐसे कर्ज में डूबे राज्य और कर्ज लेकर चलती सरकार आखिर अपने लुभावने वादों को कैसे पूरा करेगी? ये सवाल आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से पूछा। जवाब अब आप इनका सुनिएगा। काफी लाख करोड़ का कर्जा भी है पंजाब के ऊपर, तो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी वही होगी। मेरे को एक बैठक कर लेने दीजिए, एक मीटिंग होनी है हमारे ऑफिसर साहबान के बाद, उसके बाद आपको ब्रीफ कर देंगे कि कैसे कर्ज को भी हम कंट्रोल करेंगे, कैसे कर्जा भी उतारेंगे और कैसे पंजाब की डेवलपमेंट भी करेंगे। इस पे हमें थोड़ी चर्चा कर लेने दीजिए। एक बैठक खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे प्रधानमंत्री के साथ कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने केंद्र से राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांगा। सवाल तब भी उठा कि अगर कर्ज लेकर या पैकेज मांगकर केंद्र से ही सरकार चलानी है तो फिर मुफ्त वाले वादे क्यों हुए? अरे भाई, जब आपने चुनाव में गारंटियां जारी की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियां जारी की थी, तब तो ये नहीं कहा था कि हम केंद्र से पैसे लाएंगे फिर पूरा करवाएंगे। तो अब अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए केंद्र की तरफ क्यों जा रहे हो? चाहे शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पिछली कांग्रेस की सरकार हो या फिर मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त के तोहफे बांटना लगता है राजनीतिज्ञों और सरकार की पुरानी आदत है। पिछली चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पंजाब में जितने भी वायदे करके गई है, उससे राज्य के खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। वहीं अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी सत्ता में बड़े बड़े लोक लुभावने वायदे करके आई है। इसमें सबसे बड़ा वायदा है हर वयस्क महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा। अब एक एक करके हिसाब देखिए। सरकार बनते ही तुरंत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा जून तक दावा है कि टाल दिया गया, क्योंकि पंजाब की सरकार को इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए होंगे और खजाना खाली है। हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा पूरा करने के लिए अलग से 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है।
इससे पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह और चन्नी का राज रहा, कर्ज में राज्य डूबा रहा, तो उनके भी मुफ्त वाले वादे अधूरे रहे। जैसे किसानों का सभी तरह का कर्ज माफ करने का वादा, हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा, बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा और स्कूल के छात्रों को स्मार्टफोन देने का वादा भी अधूरा ही रहा। तो क्या सच्चाई यही है कि कर्ज में डूबे राज्यों को मुफ्त वाले ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिन्हें पूरा करने के लिए ही कर्ज दोबारा लेना पड़े? मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।